नफ्ताली बेनेट हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, वो समर्थन में हैं। ऐसा नहीं है कि उल्टा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 50 सालों में अब तक इजराइल के पास मौका है मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने का। बड़ी बात कह दी है नफ्ताली बेनेट ने भी। ईरान का नेतृत्व जो शतरंज में माहिर हुआ करता था, उसने एक भयानक गलती कर दी है। हमारे पास वैधता है, हमारे पास साधन है, और अब जबकि हिजबुल्लाह और हमास को लकवा मार गया है और ईरान बेनकाब हो गया है, हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ये पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं, नफ्ताली बेनेट, उनकी तरफ से ये कहा गया है। सोचिए, बड़ी बात कही गई है। वहीं आपको बताएं कि देखिए, जब हम कह रहे हैं कि जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका का पूरा समर्थन है, आर्म्स एम्यूनेशंस देने के अलावा आप देख रहे हैं तमाम युद्धपोत तैनात किए गए हैं, लेकिन कहां कहां युद्धपोत तैनात किए हैं, कैसे इजराइल को इससे फायदा हो रहा है, कैसे ये युद्धपोत एक तरह से सुरक्षा कवच बने हुए हैं इजराइल के लिए। चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, ओमान की खाड़ी में थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जी हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर। ओमान की खाड़ी में ही यूएसएस जॉन एस मैकेन तैनात किया गया है। यूएसएस डैनियल इनोव भी ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया। तो 3 तो ये हो गए ओमान की खाड़ी में। मल्लाका की खाड़ी की बात कर लेते हैं। अब्राहम लिंकन कैरियर आप समझते हैं, सारी चीजें होती हैं उसमें, फाइटर जेट से लेकर पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है, पूरा एक शहर है वो अपने आप में। यूएसएस ऑक्सन भी मल्लाका की खाड़ी में, यूएसएस स्प्रुएंस, यूएसएस फ्रैंकी, यानी 4 तो ये हो गए, 4 यहाँ पर है मल्लाका की खाड़ी में। पूर्वी भूमध्य सागर की बात कर लेते हैं। यूएसएस वास्प यहाँ पर है, यूएसएस ओक हिल है, यूएसएस न्यूयॉर्क है। 3 ये हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिडिल ईस्ट की अब बात कर लेते हैं। यूएसएस लेविस भी, यूएसएस कोल और यूएसएस माइकल मर्फी, पूरी मरीन जो उनकी एक तरह से फोर्स है उतार दिया है। भूमध्य सागर की बात कर लीजिए, यूएसएस अलीरबुर्ग, इसके अलावा यूएसएस लबून और यूएसएस रोजवेल्ट, यहाँ भी भूमध्य सागर में भी 3 है। तो आप समझ रहे हैं, जो सागरों से घिरा हुआ है वहाँ अलग अलग जगहों पर अमेरिका की जो इतनी बड़ी तैनाती किस लिए है? सोचिए, 50,000 के करीब सैनिक होंगे जो यहाँ अलग अलग जगहों पर होंगे। फाइटर जेट्स होंगे, फाइटर हेलीकॉप्टर्स होंगे, सबमरीन्स होंगी, न्यूक्लियर सबमरीन्स होंगी, सब कुछ है, पूरा इकोसिस्टम है। और ये इकोसिस्टम किस लिए, आप समझ रहे हैं ना, इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। चलिए अब आपको जरा जल्दी से बता देते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है उसके लिए काम कैसे किया जा रहा है, उसके लिए अमेरिका काम कैसे कर रहा है। अब जरा आपको ये हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। चलिए जानकारी जल्दी से अब आपके सामने यहाँ पर रखते हैं, आपको बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी। ये आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका जिक्र हमने किया था कि गल्फ ऑफ ओमान में है, जो बीच का इलाका आप देख रहे हैं, ईरान के पास जो बीच का इलाका है, जी हाँ, वो पर्शियन गल्फ है। और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन पर्शियन गल्फ तक जाने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। और वहाँ मेडिटेरेनियन सी में, सब मेडिटेरेनियन सी की भी हम बात करें, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जुड़ गए फिर से। मेडिटेरेनियन सी में हम देख रहे हैं यूएसएस हैरी ट्रूमन है। सर जरा ये बताइए, जरा दर्शकों को समझाइए, हम मैप भी दिखा रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन कहा जाता है एक पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, पूरा एक शहर बसा हुआ है, उसमें सारी चीजें हैं, विनाश करने लायक सारी चीजें, वो फ्लोट कर रही है। और वो फ्लोट करके अगर बिल्कुल पहुंच जाए ईरान के पास पर्शियन गल्फ में, फिर क्या होगा? देखिए, यूएसएस का कोई भी स्ट्राइक ग्रुप अगर मूव करता है तो मैं आपको एक मोटे तौर पे बता दूं कि वो एक अपने आप में फुल फ्लेजेड आर्मी है, एक पूरी आर्मी मूव कर रही है, जिसको हम बोलते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं अगर अपने आप में चल रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि 3 अलग अलग आर्मी मूव हो रखी हैं एज फार एज यूएस इज कंसर्न। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलता है? इजराइल को मिलता है, क्योंकि इजराइल अकेला एक कंट्री है जिसके फेवर में ये सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल, एक बार जरा दर्शकों को हम समझा देते हैं क्या हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए, ये ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान, और ये है पर्शियन गल्फ, और ये ईरान है जो हम समझा रहे हैं, ईरान है, और ये इराक है, और ये सऊदी अरब है, माफ कीजिएगा पूरा, और यहाँ पर इजराइल है, और यहाँ पर यूएसएस हैरी ट्रूमन है। ये मेडिटेरेनियन सी है, यानी यहाँ से अगर इजराइल को प्रोटेक्ट करना हो सर, तो इजराइल को प्रोटेक्ट करने का घेरा बनाया जा सकता है, कोई देश हमला नहीं कर सकता। ना केवल प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि कोई भी अगर थ्रेटन करेगा उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं, किसी भी तरह की मिसाइल अटैक अगर होता है, ये उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अगर किसी एक वाइल्ड ड्रीम में भी ईरान बोलता है कि चलिए जी मैं 2 जहाज भेजूंगा, वो इससे पहले कि उसकी इराक की बाउंड्री क्रॉस होगी, आप देखेंगे कि ये वाले जो एयरक्राफ्ट एक 100 150 एयरक्राफ्ट एक यूएसएस कैरियर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो इसीलिए बिठाए हुए हैं
कि आपको क्लैरिटी है कि इससे रिलेटेड कोई मिस एडवेंचर मत करिएगा। पहली बात, किसी भी तरह का अटैक, आप चाहे हुतीज का देख लीजिए, चाहे कहीं रेड सी से देख लीजिए, वो सारे अटैक नाकाम कौन कर रहा है? इजराइल नहीं कर रहा है, वो यूएस कर रहा है। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं सर, यूएस कर रहा है और चाहे तो यहाँ से इजराइल को प्रोटेक्ट कर सकता है और चाहे तो ये यूएसएस अब्राहम लिंकन तबाह कर सकता है। प्रोटेक्ट कर सकता है, ईरान को थ्रेटन कर सकता है। कोई भी कंट्री जो इजराइल के खिलाफ काम करती है वो उसके अगेंस्ट बिल्कुल सॉलिड एक थ्रेट के तौर पर ये यूएसएस कैरियर्स खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र जुड़ने के लिए। और देखिए उन्होंने बड़ी बात कही है, अभी और इसको और बेहतर तरीके से कर्नल शैलेंद्र हमें समझाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। जहां आपको बताएं कि खामनेई आज शुक्रवार के दिन जहां पहले जनाजा निकलने वाला था वहां सुपुर्दे खाक कर दिया गया और जानकारी अभी मिल रही है कि राइफल लेकर ग्रैंड मस्जिद पहुंचे आयतुल्लाह खामनेई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राइफल लेकर पहुंचे, ग्रैंड मस्जिद पहुंचे हैं आयतुल्लाह खामनेई। और देखिए बहुत समय बाद, पहले तो बंकर में चले गए थे, ये जानकारी मिली नसरुल्लाह की मौत के बाद, और उसके बाद अब ये जानकारी मिली कि राइफल लेकर पहुंचे। देखिए 2020 में आपको याद होगा एक बार आए थे और उसके बाद अब आए, और ये देखिए राइफल की तस्वीर दिखा रहे हैं, बगल में ये राइफल है। मैसेज क्या है? क्या अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा है, क्या कोई मैसेज देने के लिए रखा है, ये सवाल बना हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर है जब पहुंचे थे, लेकिन पहुंचे राइफल के साथ। और उन्होंने ये कहा भी, खामनेई की तरफ से ये कहा भी कि इजराइल जो है, इजराइल से हमने बदला लिया, आगे भी हम अटैक करेंगे। बातें तो कही गई, लेकिन हाथ में देखिए ऑटोमेटिक राइफल है। ये क्या बताने की कोशिश है या सुरक्षा करने की कोशिश है, सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक तो वो अंदर थे, अंडरग्राउंड थे अभी तक तो ऐसा लग रहा था। लेकिन आप देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी है। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र सर, ये तस्वीर किस लिए है? क्या बताने के लिए कि तैयारी पूरी है, या बता रहे हैं कि मतलब हम तैयार हैं, आप अगर सोचेंगे भी तो हम ऐसा कुछ करेंगे? क्या इस तरह के फोटोग्राफ्स के 3 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। हाँ। पहला इंटरप्रिटेशन अगर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए, खमेनी साहब इतना अनसिक्योर फील कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर जो उनकी अपनी सिक्योर बिल्डिंग होनी चाहिए थी, वहां पर भी उन्हें राइफल की जरूरत पड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, एक खमेनी की तरफ से मैसेज है कि अब हमारा आर्म्ड विंग और जो उनका अपना आर्म्ड रिजॉल्व है वो अपने आप में दर्शाना है, दुनिया को दिखाना है कि यस, ईरान में अभी भी ताकत है इस गन को पकड़ने की, इस गन को इस्तेमाल करने की। हालांकि अगर बड़ी प्रैक्टिकली देखा जाए, इस गन का जो रेंज है वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा, तो 200 से 250 मीटर होगा। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वो इजराइल तक इस गोली को पहुंचा पाएंगे। बट यस, दीज आर सेरेमोनियल जेस्चर, इन्हीं को प्रोपोगंडा बोलते हैं, इन्हीं को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं कि यस, हम टूटे नहीं हैं, हम अभी भी लड़ाके के तौर पर खड़े हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आई थिंक दिस इज द ओनली मैसेज ही कैन कन्वे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई और बताया भी कि कैसे हमें ये समझ आ रहा है कि अमेरिका का ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। 100%। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो अभी